नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ है विद्यानाथ झा। न्यूज 100 के साथ शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा विवादित बयान। पीओके पर भारत के दावे को लेकर भारत सरकार से पूछा, क्या पीओके तुम्हारे बाप का है? बड़बोलेपन में अब्दुल्ला ने कश्मीर की जनता को भी बताया जुल्मों का मारा। कहा भारत के पास सिर्फ बातचीत का है विकल्प, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो छीन कर पीओके वापस ले सके। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने शर्मनाक बताया। कहा पीओके है भारत का अभिन्न हिस्सा, उसे लेकर ही दम लेगा भारत। मुंबई में भी आतंकी हमले की 8वीं बरसी आज 66 लोगों के आतंकी हमले में गई थी जान। आतंकी हमले की 8वीं बरसी पर लोग भूले 26/11 के शहीदों के नाम। जी न्यूज के पूछने पर लोग मुंह देखते रहे। 8 साल बाद भी मुंबई की समुद्री सीमाएं कमजोर। जी न्यूज ने समंदर के अंदर जाकर किया हालात का रियलिटी टेस्ट। डीजीपी आईजी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी। आज से शुरू है 3 दिन का सम्मेलन। सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ, युवाओं के कट्टरपंथ की तरफ मुड़ने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ के बाद घर में छिपे एक आतंकी का सरेंडर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के भटिंडा से पीएम मोदी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा। कहा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जवान करा चुके हैं ताकत का एहसास। भटिंडा में बोलते हुए पीएम मोदी ने दिए सिंधु जल समझौते में बदलाव के संकेत। कहा किसानों के हक का पानी नहीं जाने दिया जाएगा पाकिस्तान। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पहली बार पढ़ी गई श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज के बाद फिर दिखे पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे। कश्मीर में तनाव का मुगल गार्डन में आने वाले सैलानियों पर पड़ा असर। वीराना पड़ा है घाटी का गुलमर्ग गार्डन। जनधन खातों में डिपॉजिट बढ़ा। 64,250 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए। 10,670 करोड़ के साथ लिस्ट में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार। कहा जिस तरह से नोट बैन के बाद अपनी कठिनाइयों में साथ दिया, शुक्रिया के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मन से पीएम मोदी ने दी काले धन से व्यापार करने वाले कारोबारियों को चेतावनी। कहा हर काला कारोबार बंद होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा। पीएम मोदी ने लोगों को मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। कहा हर शख्स अपने मोबाइल को बना सकता है बैंक और बटुआ। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया। कहा सिर्फ कैश ही नहीं है विकल्प, देश में प्लास्टिक मनी, ई वॉलेट का भी इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। इससे पहले संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में पीएम मोदी ने किया 2 किताबों का विमोचन। कार्यक्रम में कहा संविधान की आत्मा को खुद से जोड़ने की कोशिश करी देश। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी जवाब दिया। राज्यसभा में मनमोहन ने नोट बैन के केंद्र के फैसले में खामी बताई थी। नोट बैन के फैसले पर पीएम का सीधा हमला। बोले काला धन छिपाने का वक्त नहीं मिला तो सरकार की हुई आलोचना। 72 घंटे का वक्त दे देता तो होती वाहवाही। नोट बैन पर चर्चा के लिए पीएम की गैर मौजूदगी को लेकर संसद में हंगामा दिखा। सोमवार तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का सवाल। बुक लॉन्च पर पीएम ने नोट बैन का जिक्र क्यों किया? कहा विपक्ष के लोग काले धन वाले हैं क्या? राज्यसभा में केंद्र पर मायावती का हमला। कहा पीएम के बयान से विपक्ष का अपमान हुआ है, पीएम अब सदन में माफी मांगी। नोट बैन पर जनता को दी जा रही है राहत। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अजीबोगरीब बयान। कहा रोजाना बदल रहे हैं नियम, जनता को हो रही है परेशानी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दिया पीएम मोदी को चैलेंज। कहा संसद में आकर अपने इमोशंस दिखाएं, सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चल रहे पोल में पीएम मोदी सबसे आगे। 5 दिसंबर तक होनी है वोटिंग, 7 दिसंबर को नतीजे घोषित। आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत और चीन की सेना ने पुणे में अभ्यास किया। 10 साल में दूसरी बार पुणे को सिलेक्ट किया। आज से केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलने के लिए शुरू करेगा अभियान। वित्त सेवा विभाग देगा मदद। दिल्ली के पहाड़गंज में संदिग्ध हालत में 4 मंजिला इमारत से एक युवक गिर गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती युवक की अब तक पहचान नहीं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक्सिस बैंक में छापा। 2 मैनेजर के घर भी इनकम टैक्स की रेड। 3.5 करोड़ के नोट की रिकवरी से जुड़े हैं तार। अब विधायक अमानतुल्लाह खान पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में गलत भर्तियों की धांधली का आरोप। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के लाइसेंस रद्द करने का दिया आदेश। एसपी नेता मनमणि त्रिपाठी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली से सीबीआई ने गिरफ्तारी की। यूपी के 10 जिलों में समाजवादी नमक योजना शुरू। आयरन और आयोडीन युक्त नमक की होगी आपूर्ति। मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया लॉन्च। फैजाबाद में डीएम ने धारा 144 लागू कर सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी। 48 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी। फैसले का विरोध भी शुरू।
उखराया हादसे के बाद ट्रेन यात्रियों में एक बार फिर दिखी दहशत। पहियों से आवाज आने के बाद यात्रियों ने मलासा स्टेशन पर रुकवाई ट्रेन। इलाहाबाद में संगम किनारे लगने वाले माघ मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर बैन। श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्लास्टिक के कप और ग्लास का इस्तेमाल। पंजाब के बठिंडा में पीएम मोदी ने रखी एम्स की आधारशिला। 175 एकड़ में बनाया जाएगा अस्पताल। पंजाब के मानसा में किसान यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 200 आवारा पशु छोड़ दिए। शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए परेशान थे लोग। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या। 2 साल पहले नौकरी करने गया था। 7th में पढ़ने वाली छात्रा की पहल पर पंजाब में फतेहाबाद के गांव का नाम बदल गया। पीएम को लेटर लिखा और नाम बदलने की अपील की थी। नोटबंदी के चलते इलाहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने ओपीडी में इलाज किया मुफ्त। मानवीय आधार पर उठाया कदम। कर्नाटक में गुलबर्गा में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में आग लगने से हड़कंप। देखते ही देखते आग की लपटों में घिरी बाइक फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। हरियाणा के पानीपत की एक फैक्ट्री में 8 मजदूर जिंदा जले। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मालिक मौके से फरार। कमीशन पर नोट बदल रहे इलेक्शन एजेंट पर नजर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक मनी एक्सचेंज, हवाला ऑपरेटर्स और आतंकी गुटों पर भी निगरानी। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर होगी कड़ी कार्रवाई। सरकार ने आईटी एक्ट संशोधन को दी मंजूरी। अघोषित आय जमा करने पर 200% तक लगेगा जुर्माना। महाराष्ट्र के पुणे में एक कार से पकड़े गए 1 करोड़ 12 लाख के पुराने नोट। कमीशन के तौर पर बदले जाने थे सारे नोट। डिमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी को होगा 1.28 लाख करोड़ का नुकसान। इकोनॉमी पर नजर रखने वाले CMIE ने लगाया अनुमान। गुजरात के सूरत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल रोको प्रदर्शन किया। नोट बैन के विरोध में प्रदर्शन। अहमदाबाद में कांग्रेस ने किया नोट बैन के खिलाफ प्रदर्शन। नोट बैन का फैसला वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटबंदी के समर्थन में बीजेपी की गरीब और किसान रैली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। नोट बैन के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा मंदिर में बढ़ा चढ़ावा। रोजाना आने वाले चढ़ावे में हुआ 15 गुना ज्यादा इजाफा। शहीद शशांक को दी गई अंतिम विदाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुखाग्नि दी गई। 9 राजपुताना राइफल्स के राइफलमैन शशांक कुमार हुए थे शहीद। कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियां जारी। रैली स्थल का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अक्षय कुमार ने की असम के शहीद के परिवार की मदद। उल्फा उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद की पत्नी के खाते में जमा करवाए 9 लाख रुपए। वैशाली एक्सप्रेस में छपरा स्टेशन पर नकली टीटी की यात्रियों ने की पिटाई। गोरखपुर में जीआरपी ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के बल्लभगढ़ में पुराने नोट लेने से मना करने पर बदमाशों ने शोरूम के मालिक कर्मचारियों की पिटाई की। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के बदरुइया में बच्चों की तस्करी के मामले में नया खुलासा। सीआईडी ने बरामद की बच्चों के कंकाल और हड्डियां। एनजीओ के ऑफिस की तलाशी के दौरान हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों ने की दुल्हन और घर वालों की पिटाई। शादी रुकवाने की दी धमकी। रायपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों का हंगामा। सुरक्षा कर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। हालात बिगड़ते देख बजाना पड़ा सायरन। गुजरात के छोटा उदयपुर में पंचायत के खौफ से प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। 5 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज। बिहार के गया में सामने आया बैंक में डकैती का मामला। 21,30,000 रुपए की लूट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी महिला नक्सली समेत 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गई है गश्त। छत्तीसगढ़ के केशकाल विश्रामपुरी रोड पर पुलिस ने बरामद की बारूदी सुरंग। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। कई कर्मचारी हुए घायल। CNT SPT एक्ट के बाद सुलग उठा झारखंड। बंद के दौरान कई जगह हिंसक प्रदर्शन। दुमका में 20 गाड़ियों को आग लगाई। झारखंड के साहेबगंज में बंद समर्थकों ने की जमकर लूटपाट। पुलिस पर भी किया हमला। कई जवानों की फाड़ी गई है वर्दी। बिहार के मधुबनी के अस्पताल में डिलीवरी के बाद पैसे न देने पर महिला और उसके बच्चे को बंधक बना लिया गया। गरीब परिवार पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। छत्तीसगढ़ में राइस मिल एसोसिएशन की हड़ताल जारी। प्रशासन के आदेश पर एसोसिएशन ने जताई है नाराजगी। पुणे पुलिस ने कैंप एरिया में कार से बरामद किए 1 करोड़ 12 लाख रुपए। नागपुर के ओरिएंट ग्रैंड होटल में 3 बदमाशों ने की तोड़फोड़। बदमाशों की तलाश जारी। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने पुराने नोट चढ़ाए। 15 गुना इजाफा हुआ। गाजियाबाद के स्कूली बच्चों ने सोलर एनर्जी की बनाई कार। सौर ऊर्जा से चलेगी कार। प्रदूषण से निजात पाने के लिए बनाई गई है कार।
कांग्रेस नेता के मिश्रा के खिलाफ लगाए गए मानहानि केस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट जाकर बयान दर्ज करवाया। के मिश्रा ने सीएम पर आरोप लगाया। ग्वालियर के ऋषिकुल स्कूल में टीचर पर छात्र को बुरी तरह पीटने का आरोप, छात्र को कराना पड़ा था अस्पताल में भर्ती। भोपाल के सरकारी स्कूल के टीचर पर दबंगों का हमला, बिजली चोरी करने से मना किया था। टीकमगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने जिला शिक्षा अधिकारी के स्टेनो पर किया जानलेवा हमला, मामला दर्ज। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने किया सिंचाई विभाग के क्लर्क को गिरफ्तार, क्लर्क पर रिश्वत लेने का आरोप। चीन के जिंजियांग प्रांत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.7 की तीव्रता। स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर फ्रांस के एलन रॉबर्ट बार्सिलोना की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़े, बनाया नया रिकॉर्ड। इजराइल के जंगलों में फैली आग को काबू में करने के दूसरे देश सामने आ गए हैं। ग्रीस, साइप्रस, इटली, रूस और टर्की आग बुझाने में जुट गए। इजराइल में एक आदमी को हाईवे पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। सीरिया के अलेप्पो शहर पर बमबारी तेज, मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। सीरिया के डोमा में भी सामने आया बमबारी का नया वीडियो में मलबे से बच्चों को निकलते हुए दिखाया जा रहा है। ईरान के शहरौद शहर में 2 ट्रेनों की आमने सामने हुई टक्कर में 36 लोगों की मौत, 95 से ज्यादा घायल। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में भूकंप के बाद तेज तूफान का खतरा, कई इलाकों को खाली करा लिया गया, पूरे देश में अलर्ट। मेक्सिको का मशहूर ज्वालामुखी फिर से हुआ सक्रिय, धुएं और राख के गुबार ने 5 किलोमीटर के इलाके को घेर लिया है, कई उड़ानें प्रभावित। पैटर्निटी लीव से पहले सैफ अली खान ने शेफ के कुछ हिस्से अमृतसर में शूट कर लिए हैं। दिसंबर में करीना की डिलीवरी होनी है, जिसके बाद वो करेंगे शूटिंग को पूरा। फराह खान ने एक शो में बड़ा ऐलान किया, 2004 में आई मैं हूं ना का सीक्वल बनाएंगी वो, जल्द ही स्टार कास्ट का ऐलान भी होगा। दिल्ली में खुलेगा मैडम तुसाड का 22वां म्यूजियम, जहां तमाम मशहूर हस्तियां रखे जाएंगे इनके मोम के पुतले। चंडीगढ़ में दिखा विराट अनुष्का का क्रिकेट कनेक्शन, मोहाली में होने वाले टेस्ट मैच देखने के लिए दोनों पहुंचे। तो भंडारकर की अगली फिल्म हिंदू सरकार में नील नितिन मुकेश निभाएंगे संजय गांधी की भूमिका, फिल्म पॉलिटिकल ड्रामे पर बेस्ड है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुन्ना माइकल के लिए डांस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, को स्टार टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं ट्रेन। संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर के साथ सेकंड लीड में हो सकते हैं एक्टर विकी कौशल, राजकुमार हिरानी बना रहे हैं।